नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आप जानते होंगे। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक ऐसा स्पाईवेयर है जो कि इजराइल ने बनाया है, इजराइल की कंपनी ने बनाया है। और इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप किसी के भी फोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कोई भी जो पर्सनल डिवाइस है, पर्सनल गैजेट है, उसकी प्राइवेसी लीक कर सकते हैं। तो हाल ही में पिछले महीने, मैं कहूँगा अगस्त में ऐसा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था जब लोकसभा में ये बात उठी कि राहुल गांधी के पर्सनल फोन को ट्रेस किया गया थ्रू पेगासस सॉफ्टवेयर। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। गवर्नमेंट इसमें अपना क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हियरिंग उस टाइम पे भी हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पार्टिकुलर गवर्नमेंट से बोला था कि इसमें एक एफिडेविट आप अपनी तरफ से दें और क्लैरिफिकेशन दें कि किन किन लोगों का आपने स्पाइंग किया है, वेदर इट इज अंडर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट और पर्सनली किसी लोगों को टारगेट, उनकी प्राइवेसी को ब्रेक करने का काम किया गया है, जो कि आर्टिकल 19 के तहत इलीगल है। तो उसमें गवर्नमेंट ने उस दौरान बोला था कि हमने किसी के भी प्राइवेट मोबाइल फोन की ट्रेसिंग नहीं की है, हम किसी की प्राइवेसी का वायलेशन नहीं किया गया है। हाँ, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट, वी हैव ऑलरेडी स्पाइड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसमें के कई सारे जर्नलिस्ट के भी नाम आ रहे हैं, कई सारे सोशल एक्टिविस्ट के भी नाम आ रहे हैं और अराउंड 3 or 4 पॉलिटिशियंस के भी नाम आ रहे थे कि उनके पर्सनल मोबाइल फोन की स्पाइंग हुई थी। तो उसमें अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टिकुलरली कहा था करंट गवर्नमेंट को कि एफिडेविट देने के लिए। उसकी सुनवाई आज हुई। आज हालांकि एक इंटरिम ऑर्डर पास होने वाला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना द्वारा, बट उनने अभी उस इंटरिम ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। उन्होंने कहा इंटरिम ऑर्डर विल पास विद इन नेक्स्ट 2 or 3 days। तो आज जब ये सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल मेहता पर्टिकुलरली उनने वो जो गवर्नमेंट का अपना पक्ष रख रहे थे, उनने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज और लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, सो वी कैन नॉट पुट द एफिडेविट इन पब्लिक डोमेन। तो एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की जाए और उस एक्सपर्ट कमेटी के सामने गवर्नमेंट सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। और उनने पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के माननीय बेंच से आग्रह किया कि वो गवर्नमेंट को अलाउ करे कि वो एक एक्सपर्ट की टीम बनाए और वो एक्सपर्ट की टीम इन सब तथ्यों को और इन सारे जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उन पर क्वेश्चन करेगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आंसर प्रोवाइड करेगी। और साथ ही में जिन लोगों को लगता है कि उनके मोबाइल फोन की स्पाइंग हुई है, वो अपनी डिवाइस को इस एक्सपर्ट कमेटी को हैंड ओवर कर सकती है और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो ये एक नया उसमें मोड आया है जो कि गवर्नमेंट के वकील ने अपने डिफेंस में कहा। वहीं अपोजिशन जो पिटिशनर है उनकी तरफ से कपिल सिब्बल ने अपना एक वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कमेटी नहीं बनाएगी। उनने स्पेशली रिक्वेस्ट किया माननीय जज को, जो जज की बेंच है उसको, कि गवर्नमेंट को कमेटी बनाने का कोई हक नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी विल बी फॉर्म बाय द न्यूट्रल एजेंसी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक कमेटी तैयार करे जो कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन करे इस पे और गवर्नमेंट उसका आंसर प्रोवाइड करे। तो ये तो एक नया इसमें मोड़ आया है। और एक बात क्लियर है, गवर्नमेंट क्लियरली कह चुकी है कि वो इस मामले में कोई भी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में देना नेशनल सिक्योरिटी के बेस से अच्छा नहीं है। इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। गवर्नमेंट क्लियरली कह चुकी है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं या फिर आप हमको ऑर्डर दें, हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। एक्सपर्ट कमेटी सारे क्वेश्चंस को गवर्नमेंट के सामने रखेगी और गवर्नमेंट सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। और जिन लोगों को लगता है, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को भी लगता है कि अगर के उनके मोबाइल फोन या किसी और डिवाइस की स्पाइंग हुई है तो अपनी डिवाइस को उस एक्सपर्ट कमेटी को हैंड ओवर करे और उसके बाद उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर गवर्नमेंट इसमें गिल्टी पाई जाती है, वी विल कंपनसेट फॉर इट।
तो बात एकदम क्लियर है, गवर्नमेंट क्लियरली कह चुकी है कि भाई ये कुछ चीजें होती हैं बहुत सेंसिटिव होती है, उनको पब्लिक डोमेन में हम ऐसे एक एफिडेविट के थ्रू नहीं रह सकते हैं। आप अलाउ करो, हम एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करेंगे जो कि न्यूट्रल कमेटी होगी, जो कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगी, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन होते हैं यू कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस रेज्ड बाय यू। और अगर किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को लगता है कि मेरी स्पाइंग की गई है इलीगली, वो अपनी डिवाइस हैंड ओवर कर सकता है, उस डिवाइस के डेटा को रीडिंग करके उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इस पे जो माननीय जज की जो बेंच थी उसने भी पूछा गवर्नमेंट को कि हमने आपसे ये नहीं कहा है कि आप सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रख दो, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है जो पार्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जिनकी भी स्पाइंग आपने की है, जितनी भी पार्टिकुलर ग्रुप की स्पाइंग की है, वेदर इट हैज बीन डन अंडर द लॉ और टारगेटेड स्पाइंग तो नहीं हुए, इसके बारे में हमको सफाई चाहिए आपकी तरफ से। तो उस पर मेहता साहब ने क्लियरली कह दिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, कि वी कैन नॉट पुट द एफिडेविट एट प्रेजेंट, यस बट इफ bench will allow us, like Chief Justice of India N.V. Ramana and his team, if they allow us, we can form a neutral expert committee which can raise the questions and we are ready to answer each and every questions, right, raised by the opponent, like that is petitioner। तो भैया कपिल सिब्बल भी अपनी बात रख चुके हैं। कपिल सिब्बल को हमेशा हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा जितने भी उल्टे सीधे पिटिशन होंगे उनमें जो वकील बनेंगे अपोजिशन से वो बनेंगे कपिल सिब्बल, और हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं। वो एक टाइम पे ये भी बोले थे कि राम डजंट एग्जिट, और राम का मंदिर अब बन रहा है, अब राम मंदिर में जाके पूजा करने के लिए कांग्रेस भी मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि यूपी में भाई चुनाव भी आ चुका है। तो हालांकि मैं इस टॉपिक को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, पर मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा ये कपिल सिब्बल ऐसी जगह पे ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ओवर राउंड ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो ये सॉफ्टवेयर है, ये इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहूंगा, इसको मैं स्पाईवेयर कहूंगा, ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। और हालांकि हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये अपना एक पर्सनल अधिकार है, अगर उनको लगता है कि कोई पार्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे टीवी एंकर्स हो, राइट, जो न्यूज पढ़ते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग ऐसी किसी हरकत में इन्वॉल्व हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, या फिर ये कुछ पार्टिकुलर लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट कहीं की भी हो वो स्पाइंग कर सकती है। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वो इजराइल द्वारा डेवलप किया गया है। इससे पहले भी कई सारी कंट्रियों में इसका यूज हो चुका है। इसका यूज हो चुका है यूएई में, वहां के किंग जो भी हैं उनके भी पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस की स्पाइंग हुई। इसके अलावा यूएस में कई सारे पॉलिटिशियंस की भी स्पाइंग हो चुकी है। इसके अलावा कई सारे और इंसिडेंसेस हैं जहां पर इस स्पाईवेयर का यूज किया गया है। इसके अलावा कई सारे रेडीमेड स्पाईवेयर्स भी अवेलेबल हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो तुम्हारा पेगासस स्पाईवेयर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अगर एक बार सिस्टम में आ गया तो वो आपके सिस्टम के साथ में ऐसे प्ले करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका मोबाइल फोन चालू हो गया, कब उसने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली, कब आपका क्या कहते हैं मोबाइल कैमरा स्टार्ट हो गया, कब उसने कैप्चर कर लिया। तो ये सारी चीजें इजीली वो स्पाईवेयर कर सकता है। वो जहां पे भी उसका सेंटर है, जहां पे ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वहां पे सारा डेटा ये ऑटोमेटिकली स्टोर करता रहता है और सारी इंडिकेशन वहां पे जो कॉन्सर्न पर्सन है उसको देता रहता है। कॉन्सर्न पर्सन इस पे निगाह क्लोजली इसको मॉनिटर कर सकता है और सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर कर सकता है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पार्टिकुलर टाइम पे आप क्या कर रहे हो। जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वहां पे अभी जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये आपका माइक्रोफोन स्टार्ट कर देगा, आपके कैमरा को स्टार्ट कर देगा, सारी लोकेशन भी भेज देगा, तो आप इजीली पकड़ जाएंगे। तो जब इस पे एक बार केस भी हो चुका है इजराइल की इस कंपनी पे पार्टिकुलरली, तो उनका मानना यह है कि उनने जो सफाई दी थी, उन्होंने कहा कि इसका यूज करके हमने कई सारी टेररिस्ट जो ऑपरेशंस थे उनको फेल किया है और कई सारे टेररिस्ट को पकड़ा है। तो फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी के देखते हुए इसका यूज गलत नहीं है। बट यस, अगर टारगेटेड स्पाइंग हुई है तो मैं भी इसके खिलाफ हूं। अगर टारगेटेड किसी पार्टिकुलर ग्रुप की और पार्टिकुलर पॉलिटिशियन की, जैसे कि राहुल गांधी का आजकल सब कुछ मजा ले रहे हैं, सब लोग मजा ले रहे हैं, और उनकी माता जी भाई राजमाता
सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। उनके साथ कई सारे और चमचे भी हैं जो मरने से पहले माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि जो कि होगा नहीं एज करंट सिनेरियो में, क्योंकि ये भी चाहिए ना। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, वो पढ़ा लिखा है भैया, भाई कल को मेरे पे कोई कमेंट कर देगा भाई उससे ज्यादा पढ़े लिखे तुम भी नहीं हो यार, पढ़ा पढ़ो वो इंग्लिश बोलता है। भाई इंग्लिश बोलना इज नॉट एन आइडेंटिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज किसी और मैटर पे भी करती है, हिंदी बोलने वाला भी नॉलेजेबल पर्सन होता है। तो दोस्तों इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो बात यह है कि पेगासस को लेकर जो PIL दायर की गई थी पिछले 2 महीने पहले, उस पर पहली सुनवाई हुई थी इन द मंथ ऑफ अगस्त। तब गवर्नमेंट को बोला गया था कि एक एफिडेविट इस सफाई में दें। गवर्नमेंट ने आज जब सुनवाई हुई इस पर एक इंटरिम ऑर्डर देने वाले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामानंद, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वी विल नॉट पुट एनी काइंड ऑफ एफिडेविट इन पब्लिक डोमेन, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि हम शेयर नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर दिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच द्वारा कि हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो कि सारे क्वेश्चंस को गवर्नमेंट के सामने रखेगी। गवर्नमेंट इज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस राइट रेज्ड बाय द पिटिशनर। और उसके अलावा अगर पिटिशनर को लगता है कि उनके मोबाइल फोन की पर्सनल टारगेटेड स्पाइंग हुई है तो वो भी अपनी डिवाइस को एक्सपर्ट कमेटी के सामने रख सकते हैं, और एक्सपर्ट कमेटी उसको देखकर आइडेंटिफाई करेगी। अगर गवर्नमेंट इसमें गिल्टी पाई जाती है देन गवर्नमेंट विल बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो दोस्तों ये थी आज की हॉट न्यूज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर फर्दर अपडेट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।